भारतीय ग्रंथों में युद्ध को केवल बाहरी हिंसा या अस्त्र शस्त्रों की टकराहट के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे मनुष्य के भीतर चलने वाले निरंतर मानसिक, नैतिक और बौद्धिक संघर्ष का प्रतीक माना गया है। और यही कारण है कि महाभारत तथा रामायण जैसे महाकाव्य आज भी केवल ऐतिहासिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव मन की गहराइयों को समझने के दार्शनिक दस्तावेज माने जाते हैं। क्योंकि उपनिषदों से लेकर गीता तक बार बार यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसी का मन होता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। अर्थात यदि मन असंयमित है तो जीवन की रथ यात्रा विनाश की ओर जाती है। यही विचार महाभारत के कुरुक्षेत्र में मूर्त रूप ले लेता है, जहां युद्धभूमि केवल हरियाणा की धरती नहीं रहती, बल्कि अर्जुन का मन स्वयं कुरुक्षेत्र बन जाता है, जिसमें कर्तव्य और मोह, भय और उत्तरदायित्व, करुणा और निर्णय के बीच टकराव चल रहा होता है। और यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान की वास्तविक स्थिति है, जिसे आधुनिक साइकोलॉजी कॉग्निटिव डिसोनेंस कहती है। जब व्यक्ति सही और गलत के बीच फंसकर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। भगवद गीता का उपदेश इसी आंतरिक युद्ध के समाधान का विज्ञान है, जहां कृष्ण किसी देवता के चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि विवेक, चेतना और तर्क के प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति को मन को स्थिर करने की प्रक्रियाएं बताया गया है, न कि केवल धार्मिक कर्मकांड। इसी प्रकार रामायण में राम और रावण का युद्ध भी बाहर से देखने पर एक राजा और राक्षस का संघर्ष लगता है, लेकिन शास्त्रीय व्याख्याओं में रावण को दशमुख इसलिए कहा गया क्योंकि वह मनुष्य की 10 प्रवृत्तियों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और उनसे उत्पन्न विकारों का प्रतीक है, जबकि राम मर्यादा, आत्मसंयम और संतुलन के प्रतीक हैं। और यह तथ्य वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और विभिन्न टीकाओं में स्पष्ट रूप से मिलता है, जहां रावण को महान विद्वान, शिव भक्त और सामर्थ्यवान कहा गया है, लेकिन उसका पतन उसके भीतर के अहंकार और असंयम से होता है, जो यह दर्शाता है कि बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक असंतुलन विनाश का कारण बनता है। योग सूत्रों में पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात मन की उथल पुथल को शांत करना ही वास्तविक विजय है। और यही विचार महाभारत के शांति पर्व में भी दिखाई देता है, जहां युद्ध के बाद भी मन की अशांति बनी रहती है, क्योंकि बाहरी युद्ध समाप्त होने के बाद भी भीतर का युद्ध समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि युधिष्ठिर को राज्य मिलने के बाद भी ग्लानि, पश्चाताप और नैतिक द्वंद्व से गुजरना पड़ता है, जो यह सिद्ध करता है कि युद्ध का परिणाम विजय या पराजय नहीं बल्कि मन की स्थिति तय करती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि निर्णय, आक्रोश, भय और लालच का केंद्र मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम होता है, और जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी विवेक कमजोर पड़ता है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। यही संघर्ष भारतीय ग्रंथों में प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया है, ताकि साधारण मनुष्य भी अपने भीतर चल रही लड़ाई को पहचान सके। इसलिए जब ग्रंथ कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक है, तो उसका अर्थ तलवार उठाना नहीं बल्कि अपने भीतर अधर्म प्रवृत्तियों के विरुद्ध चेतना को जागृत करना है। और यही वजह है कि भारतीय दर्शन में विजय को आत्मविजय कहा गया है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इस प्रकार महाभारत और रामायण के युद्ध हमें यह सिखाने के लिए रचे गए कि असली कुरुक्षेत्र हमारा मस्तिष्क है, असली लंका हमारी इच्छाएं हैं और असली युद्ध हर दिन हमारे विचारों में लड़ा जाता है, जहां हार या जीत का निर्णय बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। महाभारत में कौरव बनाम पांडव का संघर्ष केवल 2 राजवंशों या सत्ता के दावेदारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मानव मन के भीतर चलने वाले उस स्थायी द्वंद्व का गहन प्रतीक है, जिसमें अहंकार और विवेक आमने सामने खड़े होते हैं। और यही कारण है कि यह कथा हर युग में प्रासंगिक बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य चाहे कितना ही आधुनिक क्यों न हो जाए, उसके भीतर की प्रवृत्तियां आज भी वही हैं जो हजारों वर्ष पहले थीं। कौरव और पांडव वास्तव में मन की 2 अलग अलग दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां कौरव पक्ष मन की उन वृत्तियों
का प्रतीक है, जो अधिकार, ईर्ष्या, असुरक्षा, तुलना, सत्ता, लालसा और नियंत्रण की भूख से संचालित होती हैं, जबकि पांडव पक्ष उन मानसिक गुणों को दर्शाता है जो विवेक, आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, नैतिकता और दीर्घकालिक दृष्टि से निर्णय लेने की क्षमता से जुड़े होते हैं। यह कोई कल्पनात्मक व्याख्या नहीं बल्कि स्वयं महाभारत के शांति पर्व, उद्योग पर्व और सभा पर्व में दिखने वाली घटनाओं से स्पष्ट होता है, जहां धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, दुर्योधन का अधिकार भाव और शकुनी की चालाक बुद्धि मिलकर उस मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे आज की भाषा में टॉक्सिक ईगो सिस्टम कहा जा सकता है। दुर्योधन का यह मानना कि राज्य उसका अधिकार है क्योंकि वह बड़ा है और राजकुल में जन्मा है, मनुष्य के भीतर बैठी उस एंटाइटलमेंट माइंडसेट का उदाहरण है, जहां व्यक्ति स्वयं को बिना आत्ममूल्यांकन के श्रेष्ठ मान लेता है। इसके विपरीत पांडवों का चरित्र यह दिखाता है कि विवेक का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन है। युधिष्ठिर का धर्म के प्रति आग्रह, भीम की शक्ति पर नियंत्रण, अर्जुन की कौशल के साथ नैतिक दुविधा और नकुल सहदेव की अनुशासनप्रियता यह दर्शाती है कि विवेकपूर्ण मन में भावनाएं होती हैं, लेकिन वे निर्णय पर पूरी तरह हावी नहीं होती। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस द्वंद्व को ईगो और कॉन्शियंस या लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के संघर्ष के रूप में देखता है, जहां ईगो तात्कालिक संतुष्टि चाहता है और विवेक दीर्घकालिक परिणामों को देखता है। यही कारण है कि कौरव बार बार जानते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं, चाहे वह द्रौपदी का अपमान हो, पांडवों को वनवास देना हो या कृष्ण के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करना हो, क्योंकि अहंकार की प्रवृत्ति तर्क नहीं सुनती, वह केवल अपनी सत्ता बनाए रखने पर केंद्रित रहती है। महाभारत के उद्योग पर्व में कृष्ण द्वारा दिया गया शांति संदेश इस बात का प्रमाण है कि विवेक हर समय उपलब्ध रहता है, लेकिन अहंकार उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। दुर्योधन का कथन कि वह सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा, मानव मन की उसी रिजिडिटी को दर्शाता है, जहां ईगो कॉम्प्रोमाइज को हार मान लेता है। जबकि पांडवों का 5 गांवों तक का प्रस्ताव यह दिखाता है कि विवेक हमेशा न्यूनतम नुकसान के साथ संतुलन खोजता है। यह संघर्ष केवल बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि पात्रों के आंतरिक संवाद में भी दिखाई देता है। अर्जुन का युद्ध से पहले विचलित होना यह दिखाता है कि विवेकशील मन भी भावनात्मक संघर्ष से गुजरता है, लेकिन वह प्रश्न करता है, आत्ममंथन करता है और समाधान खोजता है। इसके विपरीत कौरव पक्ष में आत्ममंथन का अभाव है। वहां सलाह केवल तब तक सुनी जाती है जब तक वह ईगो के अनुकूल हो। यही कारण है कि विदुर जैसे ज्ञानी भी कौरवों को नहीं बचा पाते, क्योंकि अहंकार विवेक को शत्रु मान लेता है। भारतीय दर्शन में इसे राजसिक और सात्विक प्रवृत्तियों का संघर्ष कहा गया है, जहां राजसिक गुण व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा, क्रोध और वर्चस्व की ओर ले जाते हैं, जबकि सात्विक गुण संतुलन, स्पष्टता और आत्मनियंत्रण की ओर। और महाभारत इस दर्शन को किसी उपदेशात्मक ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि जीवंत घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है, ताकि मनुष्य स्वयं को इन पात्रों में देख सके। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह कौरव या पूरी तरह पांडव नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य के भीतर दुर्योधन भी है और अर्जुन भी, शकुनी भी है और कृष्ण भी। प्रश्न केवल यह है कि निर्णायक क्षणों में मन किस पक्ष को सत्ता देता है। आधुनिक जीवन में यह संघर्ष तब दिखाई देता है जब व्यक्ति नैतिकता और लाभ, सत्य और सुविधा, आत्मसम्मान और तात्कालिक सफलता के बीच चुनाव करता है। और महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि विवेक का मार्ग आसान होता है, बल्कि यह दिखाता है कि विवेक का मार्ग अंतःस्थायी शांति और संतुलन की ओर ले जाता है, जबकि अहंकार का मार्ग प्रारंभिक विजय के बाद भी विनाश और पश्चाताप छोड़ जाता है। इसलिए कौरव बनाम पांडव की लड़ाई वास्तव में मानव मस्तिष्क में चल रही उस निरंतर प्रक्रिया का रूपक है, जिसमें हर विचार, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया के स्तर पर अहंकार और विवेक आमने सामने होते हैं। और कुरुक्षेत्र में हुआ युद्ध इस बात का अंतिम प्रतीक है कि जब अहंकार पूरी तरह विवेक पर हावी हो जाता है तो संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है।
जबकि यदि विवेक समय रहते नेतृत्व कर ले तो युद्ध टल भी सकता है और मनुष्य स्वयं से भी और संसार से भी शांति स्थापित कर सकता है। महाभारत में कृष्ण को सामान्य रूप से एक दिव्य अवतार, योद्धा या चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि ग्रंथ को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से पढ़ा जाए तो कृष्ण केवल रथ चलाने वाले सारथी नहीं बल्कि मानव निर्णय प्रणाली और सजग चेतना के अत्यंत सटीक प्रतीक के रूप में सामने आते हैं। क्योंकि गीता का पूरा संवाद किसी युद्ध की रणनीति नहीं बल्कि निर्णय लेने की उस आंतरिक प्रक्रिया का विश्लेषण है जो हर मनुष्य के भीतर चलती है। अर्जुन के सामने विकल्प स्पष्ट हैं, युद्ध करे या न करे, लेकिन उसका मन भय, करुणा, मोह और परिणामों की आशंका से इतना घिर चुका है कि वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे डिसीजन पैरालिसिस कहा जाता है, जहां अत्यधिक भावनात्मक सक्रियता के कारण मस्तिष्क का विवेकपूर्ण हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है और ठीक यहीं कृष्ण का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे स्वयं निर्णय नहीं थोपेंगे बल्कि अर्जुन को उसके कर्तव्य, स्वभाव और परिणामों का बोध कराएंगे, जो यह दर्शाता है कि सजग चेतना कभी भी मनुष्य से निर्णय नहीं छीनती बल्कि उसे स्पष्टता देती है। गीता में कृष्ण बार बार कर्म, ज्ञान और योग की चर्चा करते हैं, जो आधुनिक भाषा में कॉग्निटिव क्लैरिटी, इमोशनल रेगुलेशन और वैल्यू बेस्ड एक्शन की प्रक्रियाएं हैं। कृष्ण का सारथी होना भी एक गहरा प्रतीक है, क्योंकि भारतीय दर्शन में रथ को शरीर, घोड़ों को इंद्रिया, लगाम को मन और सारथी को बुद्धि या विवेक माना गया है। और महाभारत में यह प्रतीक साकार हो जाता है, जहां अर्जुन का रथ तभी सही दिशा में चलता है जब कृष्ण उसे संचालित करते हैं, अर्थात जब मनुष्य की इंद्रियां और भावनाएं विवेक के नियंत्रण में आती हैं, तभी सही निर्णय संभव होता है। कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि वे यह स्पष्ट करते हैं कि भावनाओं से प्रेरित होकर लिया गया निर्णय दीर्घकालिक विनाश का कारण बन सकता है। यही कारण है कि वे कर्मयोग की बात करते हैं, जहां व्यक्ति परिणाम से आसक्ति छोड़े बिना कर्तव्य निभाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग सेंटर सक्रिय होता है तो व्यक्ति इंपल्स और फियर के प्रभाव से बाहर निकलकर संतुलित निर्णय ले पाता है। और कृष्ण उसी चेतन अवस्था का प्रतीक हैं जो अर्जुन के भीतर सुप्त पड़ी थी। गीता का यह तथ्य कि कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाते बल्कि संवाद करते हैं, यह दर्शाता है कि निर्णायक शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि चेतना में निहित है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि धर्म कोई स्थिर नियम नहीं बल्कि परिस्थिति, कर्तव्य और आंतरिक सत्य के संतुलन से उत्पन्न होता है, जो यह संकेत देता है कि कॉन्शियस माइंड रिजिड मोरल कोड्स से नहीं बल्कि कॉन्टेक्सचुअल विजडम से कार्य करता है। महाभारत के उद्योग पर्व और सभा पर्व में भी कृष्ण की भूमिका यही दिखाई देती है, जहां वे संघर्ष टालने का प्रयास करते हैं, संवाद और समाधान का मार्ग सुझाते हैं, क्योंकि सजग चेतना का उद्देश्य युद्ध कराना नहीं बल्कि आवश्यक होने पर ही निर्णायक कदम उठाना होता है। लेकिन जब अहंकार संवाद को अस्वीकार कर देता है, तब वही चेतना संघर्ष को अपरिहार्य मान लेती है। कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह कहना कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, कोई धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि एग्जिस्टेंशियल फियर को समाप्त करने की मनोवैज्ञानिक तकनीक है, क्योंकि मृत्यु का भय ही मनुष्य को सबसे अधिक भ्रमित करता है, और जब यह भय कम होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही कारण है कि गीता का उपदेश युद्ध से पहले दिया गया, न कि बाद में, क्योंकि वास्तविक समस्या युद्ध नहीं बल्कि निर्णय की थी। इस प्रकार कृष्ण का सारथी होना एक गहन प्रतीक बन जाता है, जिसमें वे अर्जुन के भीतर स्थित उस सजग, तर्कसंगत और संतुलित चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर मनुष्य में होती है, लेकिन संकट के समय दब जाती है। और महाभारत हमें यह सिखाता है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के कृष्ण को जागृत नहीं करता, तब तक वह अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में सही दिशा में रथ नहीं चला सकता। इसलिए कृष्ण को केवल एक पात्र या देवता मानना उनके सबसे महत्वपूर्ण संदेश को खो देना है,
क्योंकि वे निर्णय लेने की उस प्रक्रिया का जीवंत रूप हैं जो मनुष्य को भ्रम से स्पष्टता, भय से कर्तव्य और असमंजस से कर्म की ओर ले जाती है। महाभारत में अर्जुन का विषाद केवल युद्ध से पहले उत्पन्न हुआ क्षणिक भावनात्मक संकट नहीं है, बल्कि वह मानव मन की उस जटिल मनोवैज्ञानिक अवस्था का अत्यंत सटीक चित्रण है जिसे आधुनिक युग में एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसीजन फटीग और एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन के रूप में पहचाना जाता है। और यही कारण है कि भगवद गीता का प्रारंभ किसी युद्धनीति से नहीं बल्कि एक मानसिक टूटन से होता है, क्योंकि भारतीय दर्शन यह मानता है कि बाहरी संघर्ष से पहले आंतरिक स्थिति को समझना अनिवार्य है। अर्जुन जब अपने सामने गुरु, भ्राता, मित्र और संबंधियों को खड़ा देखता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, हाथ से गांडीव गिर जाता है और वह बैठ जाता है। ये सभी लक्षण आधुनिक मनोविज्ञान में एक्यूट एंजाइटी रिस्पॉन्स के रूप में पहचाने जाते हैं, जहां सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया में फंस जाता है। अर्जुन का यह कहना कि उसे युद्ध में कोई लाभ नहीं दिखता, यह दर्शाता है कि उसका मस्तिष्क कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग की अवस्था में चला गया है, जहां भविष्य केवल नकारात्मक परिणामों के रूप में दिखाई देता है। वह यह मान लेता है कि युद्ध के बाद जीवन अर्थहीन हो जाएगा, जो मॉडर्न साइकोलॉजी में डिप्रेसिव कॉग्निशन का संकेत माना जाता है। अर्जुन का भ्रम केवल भावनात्मक नहीं बल्कि नैतिक भी है, क्योंकि वह धर्म और अधर्म की सीमाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा। यही मोरल कंफ्यूजन आज के मनुष्य में भी दिखाई देता है, जब वह करियर और परिवार, आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा, सत्य और सामाजिक स्वीकार्यता के बीच निर्णय नहीं ले पाता। अर्जुन बार बार तर्क देता है, लेकिन उसके तर्क स्वयं को सही ठहराने का प्रयास बन जाते हैं, जिसे साइकोलॉजी में रैशनलाइजेशन कहा जाता है, जहां मन पहले भावनात्मक निर्णय ले लेता है और बाद में बुद्धि से उसे सही साबित करने की कोशिश करता है। गीता के पहले अध्याय को यदि ध्यान से देखा जाए तो उसमें अर्जुन द्वारा बोले गए अधिकांश तर्क युद्ध रोकने के नहीं बल्कि अपने भय को वैध ठहराने के प्रयास हैं, और यह कोई दोष नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव है, क्योंकि एंजाइटी की अवस्था में मन क्लैरिटी नहीं बल्कि एस्केप खोजता है। अर्जुन का विषाद इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यह दिखाता है कि एक सक्षम, प्रतिभाशाली और जिम्मेदार व्यक्ति भी मानसिक दबाव में पूरी तरह टूट सकता है। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि अपने समय का श्रेष्ठ धनुर्धर है, फिर भी वह निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, जो इस बात को तोड़ता है कि मानसिक संघर्ष केवल कमजोर लोगों को होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि स्ट्रेस और फियर की स्थिति में अमिगडला अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय लेने वाला भाग दब जाता है। ठीक वही अर्जुन के साथ हो रहा है, उसका विवेक क्षणिक रूप से निष्क्रिय हो गया है और भावनाएं नियंत्रण में आ गई हैं। इसी कारण वह कृष्ण से कहता है कि वह शिष्य बनकर शरण में आ रहा है, जो साइकोलॉजिकल सरेंडर नहीं बल्कि थेरेप्यूटिक ओपननेस का संकेत है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह स्वयं स्पष्ट नहीं है, तभी परिवर्तन संभव होता है। गीता का संवाद वास्तव में एक एंशिएंट कॉग्निटिव थेरेपी की तरह कार्य करता है, जहां कृष्ण अर्जुन के डिस्टॉर्टेड थॉट्स को चुनौती देते हैं, उसे व्यापक दृष्टि देते हैं और उसके वैल्यूज को पुनः अलाइन करते हैं। कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को नकारते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी सोच को रिऑर्गेनाइज करते हैं, जो मॉडर्न साइकोथेरेपी के कोर प्रिंसिपल्स से मेल खाता है। अर्जुन का विषाद यह भी दिखाता है कि एंजाइटी केवल डर से नहीं बल्कि अत्यधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी उत्पन्न होती है। अर्जुन जानता है कि उसके निर्णय का प्रभाव केवल उस पर नहीं बल्कि पूरे समाज और भविष्य पर पड़ेगा, और यही बर्डन ऑफ कॉन्सिक्वेंस आज के आधुनिक मनुष्य में भी एंजाइटी का बड़ा कारण है। जब वह सोचता है कि उसका एक निर्णय कई जिंदगियों को प्रभावित करेगा। गीता इस एंजाइटी का समाधान यह कहकर नहीं करती कि डर मत, बल्कि यह समझाकर करती है कि व्यक्ति का अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं।
जो साइकोलॉजिकल रिलीफ देता है क्योंकि यह आउटकम ऑब्सेशन को कम करता है। इस प्रकार अर्जुन का विषाद किसी कमजोर क्षण की कहानी नहीं बल्कि मानव मन की सबसे ईमानदार स्थिति का दस्तावेज है, जहां फियर, कंपैशन, डाउट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ टकराते हैं। और यही कारण है कि अर्जुन आज के कॉरपोरेट प्रोफेशनल, स्टूडेंट, पेरेंट और लीडर सभी का प्रतिनिधि बन जाता है, जो भीतर से सक्षम होते हुए भी मानसिक द्वंद्व में उलझे रहते हैं। महाभारत अर्जुन के माध्यम से यह दिखाता है कि मानसिक संघर्ष को छिपाना नहीं बल्कि समझना और संबोधित करना ही वास्तविक समाधान है। और यही वजह है कि अर्जुन का विषाद भारतीय दर्शन में समस्या नहीं बल्कि समाधान की शुरुआत माना गया है, क्योंकि जिस क्षण मनुष्य अपने भ्रम को स्वीकार करता है उसी क्षण उसके भीतर स्पष्टता का मार्ग खुलना शुरू हो जाता है। रामायण में रावण को सामान्यतः एक राक्षस, अत्याचारी और खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यदि वाल्मीकि रामायण, उत्तरकांड और विभिन्न शास्त्रीय टीकाओं को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो रावण किसी अलौकिक दैत्य से अधिक मानव मन की उन प्रवृत्तियों का सघन प्रतीक बनकर सामने आता है जिन्हें डिजायर, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है। और यही कारण है कि रावण का चरित्र आज के आधुनिक मनुष्य के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था, क्योंकि रावण कोई अज्ञानी या असक्षम व्यक्ति नहीं था बल्कि वह वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त, महान प्रशासक, कुशल रणनीतिकार और अपार सामर्थ्य से युक्त शासक था। यह तथ्य स्वयं वाल्मीकि रामायण में स्वीकार किया गया है, लेकिन समस्या उसकी क्षमता में नहीं बल्कि उसकी मानसिक संरचना में थी। आधुनिक मनोविज्ञान यह मानता है कि जब किसी व्यक्ति में क्षमता, शक्ति और प्रशंसा एक साथ अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है तो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स विकसित होने लगते हैं। और रावण का अहंकार ठीक इसी प्रक्रिया का परिणाम था। रावण का दशमुख होना शारीरिक विकृति नहीं बल्कि प्रतीकात्मक संकेत है, जो यह दर्शाता है कि उसके भीतर अनेक इच्छाएं, वासनाएं और पहचानें एक साथ सक्रिय थीं, जिन पर उसका नियंत्रण समाप्त हो चुका था। डिजायर यानी इच्छा जब विवेक से अलग हो जाती है तो वह आवश्यकता नहीं बल्कि अधिकार का रूप ले लेती है, और सीता हरण इसी विकृत डिजायर का चरम उदाहरण है। रावण सीता को केवल पाने की इच्छा से प्रेरित नहीं था बल्कि उसे यह विश्वास था कि जो उसे अच्छा लगे वह उसे मिलना ही चाहिए। यह माइंडसेट मॉडर्न साइकोलॉजी में एंटाइटलमेंट कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जहां व्यक्ति स्वयं को नियमों और सीमाओं से ऊपर मानने लगता है। रावण का अहंकार केवल आत्मसम्मान नहीं था बल्कि फ्रैजाइल ईगो था, जिसे स्लाइटेस्ट चैलेंज भी असहनीय लगती थी। यही कारण है कि लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटे जाने की घटना रावण के लिए केवल पारिवारिक अपमान नहीं बल्कि ईगो इंजरी बन गई, और ईगो इंजरी अक्सर रैशनल थिंकिंग को नष्ट कर देती है। आधुनिक बिहेवियरल साइंस बताती है कि जब ईगो थ्रेटेंड होता है तो व्यक्ति लॉन्ग टर्म नुकसान की परवाह किए बिना इमीडिएट रिटेलिएशन की ओर बढ़ता है, और रावण ने ठीक यही किया। उसने यह जानते हुए भी कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, अपने अहंकार को तर्क से ऊपर रख दिया। ओवर कॉन्फिडेंस रावण की सबसे घातक मानसिक अवस्था थी, क्योंकि उसने अपनी पूर्व सफलताओं को भविष्य की गारंटी मान लिया। साइकोलॉजी में इसे ओवर जनरलाइजेशन बायस कहा जाता है, जहां व्यक्ति यह मान लेता है कि वह पहले जीत चुका है तो आगे भी हार नहीं सकता। रावण को यह भ्रम था कि उसे मिले वरदान उसे अजेय बनाते हैं, लेकिन वह यह भूल गया कि वरदान शर्तों के साथ आते हैं और शर्तों की अनदेखी ही पतन का कारण बनती है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में कहा गया है कि शक्ति जब विवेक से अलग हो जाती है तो विनाश का माध्यम बन जाती है। रावण के चरित्र में यह भी स्पष्ट है कि वह सलाह सुनने की क्षमता खो चुका था। विभीषण जैसे विवेकशील व्यक्ति की चेतावनियों को उसने कमजोरी समझा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति क्रिटिसिज्म को गाइडेंस नहीं बल्कि थ्रेट मानता है। यह ट्रेट मॉडर्न लीडरशिप फेलियर्स में भी बार बार देखा गया है, जहां शक्तिशाली नेता सही सलाह को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वह उनके सेल्फ इमेज को चुनौती देती है।
रावण का पतन युद्धभूमि में नहीं बल्कि उसी क्षण तय हो गया था जब उसने सीता को वस्तु की तरह देखने का निर्णय लिया, क्योंकि उस क्षण उसकी डिजायर ने मॉरालिटी और धर्मा को पूरी तरह ढक लिया था। रामायण यह स्पष्ट करती है कि रावण का विनाश उसकी शक्ति से नहीं बल्कि उसके भीतर के असंतुलन से हुआ, और यही कारण है कि राम स्वयं रावण के ज्ञान और विद्वता का सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बाद लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान प्राप्त करने भेजते हैं, जो यह दर्शाता है कि समस्या रावण की योग्यता नहीं बल्कि उसकी मानसिक दिशा थी। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि हाई इंटेलिजेंस के साथ यदि इमोशनल रेगुलेशन और ह्यूमिलिटी न हो तो व्यक्ति स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। रावण इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था लेकिन सेल्फ अवेयरनेस का अभाव था। इस प्रकार रावण कोई राक्षस नहीं बल्कि उस मानव प्रवृत्ति का प्रतीक है जहां इच्छा अनुशासन से अलग हो जाए, अहंकार आत्मबोध को निगल जाए और आत्मविश्वास अंधे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए। और रामायण हमें यह सिखाती है कि ऐसे व्यक्ति का पतन बाहरी शत्रु नहीं बल्कि उसके भीतर की असंतुलित मानसिक संरचना तय करती है। इसलिए रावण का चरित्र किसी काल्पनिक दैत्य की कथा नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे उस अंधेरे का दर्पण है, जो यदि समय रहते पहचाना न जाए तो सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति को भी विनाश की ओर ले जा सकता है। रामायण में राम का वनवास सामान्यतः एक राजनीतिक षड्यंत्र या पारिवारिक त्याग की कथा के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि इसे मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और व्यवहारिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझा जाए तो यह आत्मनियंत्रण, त्याग और आंतरिक अनुशासन का अत्यंत उन्नत मॉडल बनकर सामने आता है, क्योंकि राम का वनवास किसी मजबूरी में लिया गया निर्णय नहीं बल्कि कॉन्शियस सेल्फ रेगुलेशन का उदाहरण है, जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकार, भावनात्मक प्रतिक्रिया और तात्कालिक लाभ को दीर्घकालिक सामाजिक और नैतिक स्थिरता के लिए याद देता है। आधुनिक साइकोलॉजी में सेल्फ कंट्रोल को डिलेड ग्रेटिफिकेशन की क्षमता माना जाता है, और राम का चरित्र इस सिद्धांत का चरम उदाहरण है, क्योंकि उन्हें अयोध्या का राज्य, सत्ता, सुरक्षा और सम्मान सब कुछ तत्काल उपलब्ध था, फिर भी वे उसे छोड़ने में एक क्षण का भी मानसिक संघर्ष सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाते, जो यह दर्शाता है कि उनका निर्णय इम्पल्सिव नहीं बल्कि डीपली इंटरनलाइज्ड वैल्यू सिस्टम से संचालित था। बिहेवियरल साइंस यह मानती है कि जिन व्यक्तियों में स्ट्रॉन्ग इनर डिसिप्लिन होता है, वे परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेते हैं, और राम का वनवास इसी सिद्धांत की पुष्टि करता है। वे पिता के वचन को केवल सामाजिक दायित्व के रूप में नहीं बल्कि नैतिक अनुशासन के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन में वचन पालन बाहरी अनुशासन नहीं बल्कि आंतरिक सत्यनिष्ठा का प्रमाण माना गया है। राम के निर्णय में यह भी महत्वपूर्ण है कि वे इसे अन्याय कहकर टालने का प्रयास नहीं करते, जबकि आधुनिक मनुष्य अक्सर नियमों को तोड़ने के लिए तर्क खोजता है। राम जानते हैं कि यदि वे सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे तो राज्य भले ही मिल जाए, लेकिन समाज का नैतिक ढांचा कमजोर हो जाएगा, और यही दीर्घकालिक सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। न्यूरोसाइंस यह बताता है कि जब व्यक्ति भावनात्मक उत्तेजना में होता है तो अमेगडला सक्रिय होती है और व्यक्ति आक्रामक या रक्षात्मक निर्णय लेता है, लेकिन राम के व्यवहार में इमोशनल हाईजैकिंग नहीं दिखाई देती। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी विवेक पूरी तरह सक्रिय रहता है। यही कारण है कि वे कैकेयी के प्रति भी घृणा या क्रोध नहीं दिखाते, बल्कि उसे परिस्थितियों का एक पात्र मानते हैं, जो इमोशनल रेगुलेशन की उच्चतम अवस्था है। राम का त्याग पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि एक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन है, क्योंकि वे वनवास को केवल सहन नहीं करते बल्कि उसे साधना में बदल देते हैं। वन उनके लिए दंड नहीं बल्कि प्रशिक्षण स्थल बन जाता है, जहां वे प्रकृति, कष्ट और अनिश्चितता के बीच भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे रेजिलियंस कहा जाता है, यानी एडवर्सिटी को ग्रोथ के अवसर में बदलने की क्षमता। राम का वनवास यह भी दिखाता है कि सेल्फ कंट्रोल का
इच्छाओं का दमन नहीं बल्कि इच्छाओं को सही दिशा देना है, क्योंकि राम अपने कर्तव्य, प्रेम और करुणा को समाप्त नहीं करते बल्कि उन्हें परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हैं। वे सीता और लक्ष्मण को साथ चलने से नहीं रोकते लेकिन उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने देते हैं, जो यह दर्शाता है कि इनर डिसिप्लिन अथॉरिटेरियन नहीं बल्कि बैलेंस्ड होता है। राम का चरित्र यह भी सिद्ध करता है कि सैक्रिफाइस हमेशा लॉस नहीं होता, क्योंकि उनके त्याग से उन्हें मोरल अथॉरिटी प्राप्त होती है, जिसे सोशियोलॉजी में लेजिटिमेट लीडरशिप कहा जाता है। यही कारण है कि वनवास के दौरान भी ऋषि, वनवासी और सामान्य जन उन्हें स्वाभाविक नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, बिना किसी पद या शक्ति के। भारतीय दर्शन में इसे आत्मबल कहा गया है, जो बाहरी सत्ता से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। राम का वनवास यह भी सिखाता है कि इनर डिसिप्लिन केवल कठिन समय में नहीं बल्कि सफलता के शिखर पर भी आवश्यक है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा परीक्षण राज्य मिलने के समय हुआ, न कि वन में, और उन्होंने उसी क्षण अपने भीतर के आकर्षण को नियंत्रित किया। आधुनिक जीवन में यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति एथिकल शॉर्टकट लेकर तुरंत सफलता पा सकता है, लेकिन राम का उदाहरण यह दिखाता है कि दीर्घकालिक शांति और सम्मान शॉर्ट टर्म एडवांटेज से अधिक मूल्यवान होते हैं। इसलिए राम का वनवास कोई भावुक त्याग की कहानी नहीं बल्कि मानव व्यवहार विज्ञान का एक सजीव मॉडल है, जो यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, संयम और त्याग विकसित कर लेता है, वही व्यक्ति बाहरी अराजकता के बीच भी स्थिर, विश्वसनीय और प्रभावशाली बना रहता है। और यही कारण है कि राम का वनवास आज भी लीडरशिप, सेल्फ कंट्रोल और इनर स्ट्रेंथ के सर्वोच्च उदाहरण के रूप में देखा जाता है, न कि केवल एक धार्मिक घटना के रूप में। रामायण में सीता हरण को सामान्यतः एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि इसे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से समझा जाए तो यह मानव मन के भीतर होने वाली उस प्रक्रिया का अत्यंत गहरा प्रतीक बन जाता है, जहां विवेक धीरे धीरे अपहरित हो जाता है और व्यक्ति स्वयं यह भी नहीं समझ पाता कि वह कब अपने संतुलन और स्पष्टता से दूर चला गया, क्योंकि सीता का अर्थ केवल एक पात्र नहीं बल्कि शुद्ध बुद्धि, नैतिक चेतना और विवेकशील दृष्टि से है। और रावण द्वारा सीता का हरण उस क्षण का प्रतीक है जब इच्छा, भय और भ्रम मिलकर मनुष्य की निर्णय क्षमता को उसके ही नियंत्रण से बाहर कर देते हैं। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती बल्कि चरणबद्ध होती है, और रामायण में इसका अत्यंत सूक्ष्म चित्रण मिलता है, जहां सबसे पहले स्वर्ण मृग के रूप में आकर्षण प्रकट होता है, जो आधुनिक मनोविज्ञान में टेम्पटेशन स्टिम्युलस कहलाता है, अर्थात कोई ऐसा लक्ष्य या वस्तु जो देखने में निर्दोष, सुंदर और हानिरहित लगती है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति के ध्यान को उसकी मूल जिम्मेदारी से भटका देती है। राम का मृग के पीछे जाना उस क्षण का प्रतीक है जब मनुष्य का फोकस दीर्घकालिक मूल्यों से हटकर तात्कालिक आकर्षण पर चला जाता है। इसके बाद लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होता है, जो स्पष्ट रूप से साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज के टूटने का संकेत है, क्योंकि जब विवेक सक्रिय होता है तो वह सीमाएं बनाता है क्या करना है और क्या नहीं, बट एंजाइटी, गिल्ट या सोशल प्रेशर के कारण जब ये सीमाएं तोड़ी जाती हैं तो मन असुरक्षित हो जाता है। सीता का लक्ष्मण रेखा पार करना यह दिखाता है कि जब व्यक्ति अपने स्थापित मानसिक अनुशासन से बाहर जाता है, तब बाहरी प्रभाव उसके निर्णयों को नियंत्रित करने लगते हैं। रावण का साधु के वेश में आना कॉग्निटिव डिसेप्शन का प्रतीक है, जहां गलत विचार स्वयं को नैतिक, तार्किक या करुणामय रूप में प्रस्तुत करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे मोरल रैशनलाइजेशन कहा जाता है, जब मन गलत निर्णय को सही दिखाने के लिए तर्क गढ़ता है। रावण सीता से बलपूर्वक संवाद नहीं करता बल्कि प्रश्न, दया और सहायता की भाषा का प्रयोग करता है, जो यह दर्शाता है कि विवेक का अपहरण प्रायः हिंसा से नहीं बल्कि भ्रम से होता है। व्यक्ति यह मान लेता है कि वह जो कर रहा है वह सही कारणों से कर रहा है, जबकि वास्तव में उसका विवेक पहले ही कमजोर हो चुका होता है। सीता का हरण किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि आश्रम जैसी सुरक्षित जगह से होता है,
जो यह संकेत देता है कि सबसे बड़ा मानसिक पतन अक्सर वहीं होता है जहां व्यक्ति स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित मानता है। आधुनिक बिहेवियरल साइंस भी यह स्वीकार करती है कि ओवर कॉन्फिडेंस और फॉल्स सिक्योरिटी विवेक के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि जब व्यक्ति सतर्क नहीं रहता तब गलत विचार सबसे आसानी से प्रवेश करते हैं। सीता के हरण के बाद राम का विलाप यह दर्शाता है कि विवेक के खो जाने के बाद मनुष्य को उसकी अनुपस्थिति का बोध होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि विवेक के बिना निर्णय इमोशन ड्रिवन हो जाते हैं और व्यक्ति रिएक्टिव मोड में चला जाता है। यह स्थिति आधुनिक जीवन में तब दिखाई देती है जब व्यक्ति इम्पल्स में कोई बड़ा निर्णय ले लेता है और बाद में उसके परिणामों से जूझता है। रामायण यह स्पष्ट करती है कि विवेक का अपहरण रावण जैसे बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य की असावधानी, आकर्षण और सीमाओं के क्षरण से होता है। और यही कारण है कि सीता का हरण केवल रावण की शक्ति का परिणाम नहीं बल्कि उस मानसिक क्रम का परिणाम है जिसमें पहले ध्यान भटका, फिर सीमाएं टूटीं और अंततः विवेक असहाय हो गया। भारतीय दर्शन में विवेक को सबसे बड़ी रक्षा माना गया है, क्योंकि जिसके पास विवेक है वह बाहरी शक्तियों से नहीं डरता और जिसके पास विवेक नहीं है वह स्वयं अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इस प्रकार सीता हरण की कथा हमें यह चेतावनी देती है कि मनुष्य का वास्तविक अपहरण तब होता है जब वह अपने भीतर की स्पष्टता, अनुशासन और चेतना को खो देता है, क्योंकि विवेक के बिना शक्ति, ज्ञान और सद्भावना भी व्यक्ति को सही दिशा नहीं दे पाते। और यही संदेश इस प्रसंग को केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि मानव मन की सबसे गंभीर सच्चाई बना देता है। महाभारत और रामायण में कर्ण और विभीषण दो ऐसे पात्र हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का सबसे जटिल संघर्ष सही और गलत को पहचानने का नहीं बल्कि सही जानते हुए भी गलत पक्ष के साथ खड़े रहने के निर्णय का होता है। और यह मानसिकता केवल पौराणिक पात्रों तक सीमित नहीं बल्कि आधुनिक मानव व्यवहार की सबसे सामान्य और खतरनाक प्रवृत्तियों में से एक है, क्योंकि दोनों ही पात्र ज्ञान, विवेक और नैतिक समझ से वंचित नहीं थे, बल्कि समस्या उनकी मानसिक प्रतिबद्धताओं, भावनात्मक ऋण और पहचान संकट से उत्पन्न हुई थी। कर्ण का चरित्र इस बात का उदाहरण है कि जब व्यक्ति अपनी पहचान को अपमान और अस्वीकृति के अनुभव पर आधारित कर लेता है तो वह अपने निर्णयों को नैतिकता के बजाय निष्ठा और कृतज्ञता से संचालित करने लगता है। कर्ण यह जानता था कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म की ओर जा रहा है। यह तथ्य स्वयं महाभारत के उद्योग पर्व और युद्ध से पूर्व के संवादों में स्पष्ट है। लेकिन कर्ण के लिए दुर्योधन केवल एक राजा नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जिसने उसे वह सम्मान दिया जो समाज ने उससे छीना था। आधुनिक साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डेट या लॉयल्टी ट्रैप कहा जाता है, जहां व्यक्ति किसी उपकार या स्वीकार्यता के कारण गलत निर्णयों का समर्थन करने लगता है, क्योंकि उसे भय होता है कि यदि वह सच का साथ देगा तो उसकी पहचान और आत्मसम्मान फिर से टूट जाएगा। कर्ण का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यह नहीं था कि क्या सही है, बल्कि यह था कि यदि वह सही के साथ गया तो वह स्वयं को किस रूप में देखेगा, क्योंकि वर्षों तक उसने अपनी पहचान दुर्योधन के मित्र और समर्थक के रूप में बनाई थी। बिहेवियरल साइंस बताती है कि जब आइडेंटिटी किसी समूह या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाती है तो मोरल फ्लेक्सिबिलिटी समाप्त हो जाती है और व्यक्ति गलत को भी सही ठहराने लगता है। कर्ण का दानवीर होना, उसका धर्मज्ञान और उसकी युद्ध कुशलता इस बात का प्रमाण है कि समस्या अज्ञान नहीं बल्कि इमोशनल एंटेंगलमेंट थी। ठीक इसी प्रकार विभीषण का चरित्र यह दर्शाता है कि सही जानते हुए भी गलत के साथ खड़े रहना कोई मजबूरी नहीं बल्कि मानसिक विकल्प होता है, क्योंकि विभीषण भी वर्षों तक रावण के साथ रहा, उसकी शक्ति, व्यवस्था और परिवार का हिस्सा बना रहा। लेकिन जैसे ही रावण का अहंकार विवेक को पूरी तरह ढक लेता है और अधर्म स्पष्ट हो जाता है, विभीषण के भीतर का नैतिक केंद्र सक्रिय हो जाता है। यह अंतर यह दिखाता है कि दोनों पात्रों के पास विवेक था, लेकिन एक ने उसे लॉयल्टी के नीचे दबा दिया और दूसरे ने लॉयल्टी को विवेक के नीचे रखा।
मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे मोरल करेज कहा जाता है, यानी सही को चुनने की वह क्षमता जिसमें सामाजिक अस्वीकृति, अपमान और असुरक्षा का जोखिम शामिल होता है। विभीषण का रावण का साथ छोड़ना केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि आइडेंटिटी रिस्ट्रक्चरिंग का उदाहरण है, क्योंकि उसने अपनी पूरी पहचान को फिर से परिभाषित किया। उसने परिवार, सत्ता और सुरक्षा का त्याग करके नैतिक स्पष्टता को चुना, जो साइकोलॉजिकल रेजिलियंस और सेल्फ इंटेग्रिटी का संकेत है। इसके विपरीत कर्ण अंत तक दुर्योधन के साथ खड़ा रहता है, भले ही वह भीतर से जानता है कि परिणाम विनाशकारी होंगे, और यही ट्रेजेडी उसे महान बनाती है, लेकिन यह भी दिखाती है कि नैतिक ज्ञान यदि व्यवहार में न उतरे तो वह व्यक्ति को नहीं बचा सकता। आधुनिक जीवन में यह मानसिकता तब दिखाई देती है जब व्यक्ति गलत संगठन, गलत नेता या गलत विचारधारा का समर्थन केवल इसलिए करता है क्योंकि उसने वर्षों की मेहनत, पहचान और संबंध उसमें निवेश कर दिए होते हैं। साइकोलॉजी में इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहा जाता है, जहां व्यक्ति यह मान लेता है कि क्योंकि उसने अब तक इतना कुछ दे दिया है, इसलिए पीछे हटना असंभव है। कर्ण इसी फैलेसी का शिकार है, जबकि विभीषण यह दिखाता है कि सही समय पर लिया गया कठिन निर्णय दीर्घकालिक मानसिक शांति देता है, भले ही तात्कालिक कष्ट क्यों न हो। भारतीय दर्शन में इसे स्वधर्म कहा गया है, जहां व्यक्ति बाहरी निष्ठाओं से ऊपर उठकर अपने आंतरिक सत्य के अनुसार कार्य करता है। और यही अंतर कर्ण और विभीषण को दो अलग अलग मानसिक मार्गों पर खड़ा करता है। इस प्रकार ये दोनों पात्र हमें यह सिखाते हैं कि सही जानना पर्याप्त नहीं है, सही के साथ खड़ा होना ही वास्तविक चुनौती है, और यह निर्णय मनुष्य के भीतर उस क्षण लिया जाता है जब वह तय करता है कि उसकी पहचान डर, कृतज्ञता और संबंधों से संचालित होगी या विवेक, साहस और आत्मसम्मान से। क्योंकि इतिहास में वही व्यक्ति याद रखा जाता है जिसने सही को चुना, न कि केवल उसे पहचाना। कुरुक्षेत्र और लंका को सामान्यतः दो भौगोलिक युद्धस्थलों के रूप में देखा जाता है, जहां एक ओर महाभारत का महासंग्राम लड़ा गया और दूसरी ओर रामायण का निर्णायक युद्ध हुआ। लेकिन यदि इन दोनों स्थलों को भारतीय दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान के संयुक्त दृष्टिकोण से समझा जाए तो ये किसी भूमि के टुकड़े नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क के दो अलग अलग मानसिक मैदान बनकर सामने आते हैं, जहां मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष दो भिन्न लेकिन परस्पर जुड़े स्तरों पर प्रकट होते हैं। कुरुक्षेत्र उस मानसिक अवस्था का प्रतीक है जहां व्यक्ति सही और गलत को पहचान चुका होता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले गहरे नैतिक द्वंद्व में फंसा होता है, जबकि लंका उस अवस्था का प्रतीक है जहां व्यक्ति का विवेक लगभग पूरी तरह दब चुका होता है और अहंकार, वासना तथा सत्ता की भूख मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले संवाद होता है, प्रश्न उठते हैं, संदेह व्यक्त किए जाते हैं और विकल्पों पर विचार किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय और विवेक का क्षेत्र है, जहां व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों को लेकर सजग होता है। अर्जुन का विषाद, कृष्ण का उपदेश, भीष्म और द्रोण की आंतरिक दुविधा, ये सभी उस मानसिक प्रक्रिया के उदाहरण हैं जहां मनुष्य जानता है कि क्या सही है, लेकिन भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक दबावों के कारण निर्णय कठिन हो जाता है। आधुनिक साइकोलॉजी में इसे मोरल कॉन्फ्लिक्ट जोन कहा जा सकता है, जहां व्यक्ति पूरी तरह अंधा नहीं हुआ होता बल्कि संघर्षरत होता है। इसके विपरीत लंका में ऐसा कोई आंतरिक संवाद दिखाई नहीं देता। वहां रावण का निर्णय अंतिम होता है, विरोध को कमजोरी माना जाता है और विवेक को शत्रु की तरह देखा जाता है। यह उस मानसिक अवस्था का प्रतीक है जहां लिम्बिक सिस्टम यानी इच्छाएं, क्रोध और अहंकार पूरी तरह नियंत्रण में आ जाते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निष्क्रिय हो जाता है। यही कारण है कि लंका में चेतावनी को अपमान और सलाह को विद्रोह समझा जाता है। विभीषण जैसे विवेकशील पात्र को बाहर निकाल दिया जाता है, जो यह दर्शाता है कि जब मन अहंकार प्रधान हो जाता है तो वह सुधार के हर संकेत को नष्ट कर देता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध टालने के प्रयास किए जाते हैं, शांति प्रस्ताव दिए जाते हैं और न्यूनतम हानि का विकल्प हो जाता है,
जबकि लंका में कोई ऐसा प्रयास नहीं दिखता, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से ग्रस्त मन समझता है कि वह अजेय है। बिहेवियरल साइंस बताती है कि जब व्यक्ति अपने निर्णयों पर प्रश्न उठाना बंद कर देता है तो वह सबसे अधिक खतरनाक अवस्था में होता है, और लंका इसी मानसिक जड़ता का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों में धर्म और अधर्म का मिश्रण है। वहां पूर्ण शुद्धता का दावा कोई नहीं करता, जो यह दर्शाता है कि विवेकशील मन स्वयं को भी निर्दोष नहीं मानता, जबकि लंका में रावण स्वयं को पूर्णतः सही मानता है, जो नार्सिसिस्टिक कॉग्निशन का लक्षण है। भारतीय दर्शन में इसे तमसिक अवस्था कहा गया है, जहां अज्ञान केवल ज्ञान की अनुपस्थिति नहीं बल्कि ज्ञान के प्रति विरोध बन जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य बनता है क्योंकि संवाद असफल हो जाता है, लेकिन फिर भी वहां नियम, मर्यादा और सीमाएं बनाई जाती हैं, जो यह दर्शाता है कि विवेक अंतिम क्षण तक प्रयास करता है। इसके विपरीत लंका में नियम केवल सत्ता की सुविधा के अनुसार होते हैं, जो यह दिखाता है कि जब मन पर अहंकार का शासन हो तो नैतिक ढांचा पूरी तरह ढह जाता है। आधुनिक जीवन में कुरुक्षेत्र की अवस्था तब आती है जब व्यक्ति जानता है कि उसका निर्णय किसी को चोट पहुंचा सकता है, फिर भी वह सही करने की कोशिश करता है। जबकि लंका की अवस्था तब आती है जब व्यक्ति यह मान लेता है कि उसकी इच्छा ही न्याय है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसलिए ये दोनों युद्धभूमियां यह नहीं बताती कि युद्ध कहाँ हुआ, बल्कि यह बताती हैं कि मन किस अवस्था में था। कुरुक्षेत्र चेतना और संघर्ष का क्षेत्र है, लंका अचेतन अहंकार और अंधे विश्वास का। और भारतीय ग्रंथ यह सिखाते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में पहले कुरुक्षेत्र से गुजरता है, जहां उसे निर्णय लेने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि वह उस अवसर को अहंकार और भय के कारण खो देता है तो अंततः वह लंका की अवस्था में पहुंच जाता है, जहां युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर पहले ही हार लिया जाता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र और लंका हमें यह चेतावनी देते हैं कि मनुष्य का वास्तविक युद्धस्थल उसका मस्तिष्क है, और वही तय करता है कि वह विवेक की ओर जाएगा या विनाश की ओर। भारतीय ग्रंथों में धर्म की जीत को कभी भी केवल शत्रु के विनाश, सत्ता की प्राप्ति या युद्ध में विजय के रूप में परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि इसे मनुष्य के भीतर चल रहे उस संघर्ष के सही दिशा में समाधान के रूप में देखा गया है, जहां विवेक, आत्मसंयम और सत्य अंततः अहंकार, भय और अज्ञान पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और यही कारण है कि महाभारत और रामायण दोनों में धर्म की विजय बाहरी रूप से भले ही युद्ध के बाद दिखाई दे, लेकिन उसका वास्तविक निर्णय युद्ध से पहले मन की अवस्था में हो चुका होता है। क्योंकि जब मन सही दिशा में स्थिर हो जाता है तभी कर्म धर्ममय बनता है। गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध नहीं बल्कि कर्तव्यबोध आवश्यक है, और यह कर्तव्यबोध तभी जागृत होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के द्वंद्व को स्पष्टता के साथ समझ लेता है। धर्म की जीत की पहली शर्त है विवेक की जागृति, क्योंकि बिना विवेक के किया गया कोई भी कर्म, चाहे वह कितना ही सही क्यों न दिखे, अंततः अधर्म का कारण बन सकता है। यही कारण है कि अर्जुन को युद्ध से पहले ज्ञान दिया जाता है, न कि बाद में, क्योंकि धर्म का मार्ग अंधी आस्था से नहीं बल्कि जागरूक निर्णय से निकलता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यह मानती है कि सही निर्णय वही होता है जो इमोशनल इम्पल्स से नहीं बल्कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से लिया जाए, और यही रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भारतीय दर्शन में बुद्धि या विवेक कहलाती है। धर्म की जीत की दूसरी शर्त है आत्मसंयम, क्योंकि बिना सेल्फ कंट्रोल के विवेक भी स्थायी नहीं रह सकता। राम का चरित्र इसका जीवंत उदाहरण है, जहां वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, क्रोध और असंतोष को नियंत्रित करके सामाजिक और नैतिक संतुलन को प्राथमिकता देते हैं। आत्मसंयम का अर्थ इच्छाओं का दमन नहीं बल्कि उन्हें मर्यादा में रखना है, ताकि वे मनुष्य को नियंत्रित न करने लगें। तीसरी शर्त है आसक्ति का त्याग, क्योंकि गीता यह स्पष्ट करती है कि परिणाम की आसक्ति मनुष्य को भयभीत और स्वार्थी बनाती है, और जब व्यक्ति परिणामों से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वह नैतिक सीमाओं को पार करने लगता है।
धर्म की जीत तब होती है जब व्यक्ति कर्म को उसका उद्देश्य बनाता है और परिणाम को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से एंजाइटी को कम करता है और निर्णयों को स्पष्ट बनाता है। चौथी शर्त है सत्य के प्रति साहस, क्योंकि धर्म केवल निजी नैतिकता नहीं बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी भी है, और कई बार सत्य का पक्ष लेना सामाजिक अस्वीकृति, अपमान और संघर्ष को आमंत्रित करता है। विभीषण और युधिष्ठिर जैसे पात्र यह दिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है, क्योंकि बिना साहस के विवेक निष्क्रिय हो जाता है। मॉडर्न बिहेवियरल साइंस इसे मोरल करेज कहती है, जो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए अनिवार्य है। धर्म की जीत का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है करुणा, क्योंकि भारतीय दर्शन में धर्म कभी भी क्रूर नहीं होता। युद्ध के बाद भी युधिष्ठिर का पश्चाताप और राम का रावण के प्रति सम्मान यह दर्शाता है कि धर्म का लक्ष्य शत्रु को नीचा दिखाना नहीं बल्कि संतुलन की पुनर्स्थापना है। करुणा मन को कठोर होने से बचाती है और शक्ति को विनाशकारी बनने से रोकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि धर्म की जीत तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक होती है, क्योंकि कई बार अधर्म प्रारंभिक रूप से सफल दिखाई देता है, लेकिन उसका मानसिक और सामाजिक मूल्य बहुत भारी होता है, जबकि धर्म का मार्ग कठिन होने के बावजूद स्थायी शांति देता है। आधुनिक समाज में भी यह देखा गया है कि एथिकल शॉर्टकट्स तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन अंततः व्यक्ति को मानसिक अशांति, भय और अस्थिरता की ओर ले जाते हैं, जबकि सही दिशा में लड़ा गया मन का युद्ध व्यक्ति को आंतरिक स्थिरता और आत्मसम्मान देता है। भारतीय ग्रंथ यह सिखाते हैं कि धर्म की जीत का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कभी गलत विचार नहीं सोचता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह हर बार गलत विचार को पहचानकर उसे दिशा बदलने का अवसर देता है, क्योंकि मन का युद्ध कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और हर बार जब व्यक्ति विवेक को चुनता है वह धर्म की एक छोटी लेकिन निर्णायक जीत दर्ज करता है। इस प्रकार धर्म की वास्तविक विजय किसी युद्धभूमि में नहीं बल्कि उस क्षण होती है जब मनुष्य अपने भीतर सही दिशा चुनता है, क्योंकि जिसने अपने मन को सही दिशा में साध लिया उसने संसार के किसी भी युद्ध में हार नहीं मानी। आज का मानव वही युद्ध क्यों हार रहा है जिसे ग्रंथ जीतना सिखाते हैं? यह प्रश्न केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि गहराई से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारिक है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों ने जिस युद्ध की बात की है वह तलवारों, अस्त्रों या सेनाओं का नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले निरंतर संघर्ष का वर्णन है, जहां इच्छा और विवेक, तात्कालिक सुख और दीर्घकालिक हित, अहंकार और आत्मसंयम, भय और साहस, लोभ और संतोष के बीच हर क्षण युद्ध चलता रहता है। लेकिन आधुनिक मानव इस युद्ध को इसलिए हार रहा है क्योंकि उसने ग्रंथों को पढ़ना तो सीखा पर उन्हें जीना छोड़ दिया। उसने ज्ञान को सूचना बना दिया और अभ्यास को उपदेश तक सीमित कर दिया। रामायण, महाभारत, गीता और उपनिषद मन को प्रशिक्षित करने की प्रणाली थे, जहां आत्मनियंत्रण को शक्ति माना गया, मौन को प्रतिक्रिया से ऊपर रखा गया और निर्णय को भावनाओं की जगह विवेक से संचालित करने की शिक्षा दी गई। पर आज का मानव तेज जीवन शैली, निरंतर उत्तेजना, सोशल मीडिया की तुलना, उपभोग की दौड़ और तुरंत परिणाम की आदत के कारण धैर्य, संयम और आत्मविश्लेषण जैसे गुणों को कमजोरी समझने लगा है। जहां अर्जुन को युद्ध से पहले अपने भ्रम को स्वीकार करना सिखाया गया, वहीं आज का व्यक्ति भ्रम में रहते हुए भी स्वयं को सही मानने पर अड़ा रहता है, क्योंकि अहंकार ने सीखने की क्षमता को कुंद कर दिया है। ग्रंथ बताते हैं कि धर्म कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन है, लेकिन आज का मानव धर्म को पहचान, बहस और प्रदर्शन तक सीमित कर चुका है, इसलिए उसके कर्मों में धर्म नहीं उतर पाता। प्राचीन ज्ञान यह सिखाता है कि मन को जीतने के लिए इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि समझना पड़ता है, पर आधुनिक संस्कृति इच्छाओं को बिना समझे लगातार भड़काती है, जिससे मन असंतुलित रहता है और निर्णय कमजोर होते जाते हैं। ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि संकट के समय मौन, प्रतीक्षा और आत्मसंयम सबसे बड़ी रणनीति हैं, लेकिन आज का मानव तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तुरंत गुस्सा करता है,
तुरंत निर्णय लेता है और बाद में परिणामों से जूझता है। जहाँ कृष्ण ने कर्म करते हुए फल के मोह को त्यागने की शिक्षा दी, वहीं आज का मानव हर कर्म को लाइक, व्यू, मान्यता और लाभ से तौलता है, जिससे उसका मन बाहरी स्वीकृति पर निर्भर हो गया है और भीतर से कमजोर होता चला गया है। युद्ध इसलिए भी हारा जा रहा है क्योंकि आधुनिक शिक्षा ने बुद्धि को विकसित किया लेकिन चरित्र को नहीं, जानकारी को बढ़ाया लेकिन विवेक को नहीं, प्रतिस्पर्धा सिखाई लेकिन आत्मसंयम नहीं, जबकि ग्रंथों की शिक्षा का केंद्र ही चरित्र निर्माण था। आज का मानव शत्रु को बाहर खोजता है, जबकि ग्रंथ कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु असंयमित मन है, और जब तक मन को पहचान कर साधा नहीं जाएगा तब तक कोई भी बाहरी विजय स्थायी नहीं हो सकती। इसीलिए आज का मनुष्य उसी युद्ध में पराजित हो रहा है जिसे ग्रंथों ने जीतने का पूरा विज्ञान दिया था, क्योंकि उसने युद्धभूमि बदल दी है लेकिन वह को नहीं बदला। उसने साधन बदल लिए हैं लेकिन साधना छोड़ दी है, और जब तक वह फिर से भीतर की ओर लौटकर अपने मन को अनुशासित करना नहीं सीखता, तब तक उसके पास ज्ञान होने के बावजूद विजय नहीं बल्कि केवल भ्रम, थकान और असंतोष ही रहेगा।